हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th की बायोलॉजी का बेटा हाफ ईयरली पेपर है बेटा, जो प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है 2024 और 25 का। और इस पेपर के कोडिंग की अगर बात किया जाए बेटा तो वो आपका है A10,000। तो A10,000 A10,000 का ये पेपर कोडिंग रहने वाला बेटा। और पेपर किसका बेटा? आपका क्लास 12th बायोलॉजी का ये पेपर रहने वाला है बेटा। तो जिन विद्यार्थियों का जो है या उनके विद्यालयों में A10,000 पेपर कोडिंग का ये जो पेपर चल रहा है और अभी उनका बायोलॉजी का पेपर नहीं हुआ है, तो उनके लिए बेटा ये बहुत बड़ी जो है आपका एक वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। A10,000 पेपर कोडिंग का ये पेपर बाबू क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर है बेटा आपका ये। और देखिए, पहला आपका यहाँ पे प्रश्न है बेटा, परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका अगुणित, दूसरा बेटा आपका यहाँ पे है द्विगुणित, और तीसरा आपका यहाँ पे बेटा त्रिगुणित, और चौथा आपका यहाँ पे बहुगुणित। आपके इस वीडियो को और सरल करने के लिए इसका जो आपका आंसर रहेगा बेटा आपका वो रहेगा द्विगुणित। तो मैं पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा बेटा, आप लोग को अगर अधिक से अधिक कमेंट आया तो मैं इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा। वहीं आपका दूसरा प्रश्न है बेटा आपका यहाँ पे, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। तो कहाँ पे बेटा? आपका मध्य भाग में स्थित होता है। और ये आपका देखिए जन्मजात, तो आपका यहाँ पे बेटा हो सकता है आपका यहाँ पे वर्णांधता हो, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। ये अगला आपका यहाँ पे एंटी सीरम में होते हैं। तो बेटा एंटी सीरम में आपका एंटीजन होता है बाबू। तो ये टोटल आपके पास 1 2 3 4 ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है बेटा। अगला आपका है दूसरे का क। दूसरे का क बेटा आपका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाबू। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। दूसरे का क बेटा आपका यहाँ पे एरिल क्या है, और साथ ही साथ दूसरे का ख बेटा ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। ये भी आपका 1 नंबर का है, ये भी आपका बेटा 1 नंबर का है, और ये भी आपका 1 नंबर का, सब 1 नंबर, यहाँ तक आपका 1 नंबर का है। ग, दूसरे का ग बेटा मनुष्य में जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति के 2 उदाहरण लिखिए। उसके बाद दूसरे का घ, श्रृंखला प्रारंभन कूट कौन सा है। दूसरे का अंगा बेटा एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य संयोजक का नाम लिखिए। तो ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं बाबू। अगला आपका यहाँ पे है मांसल फल अर्थात आम भी ले सकते हैं का एक नामांकित चित्र बनाइए। अगर इसका डायग्राम आपको चाहिए बेटा तो मैं अपने जो है कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा इसका डायग्राम। और तीसरे का यहाँ पे है आपका टर्नर सिंड्रोम क्या है। प्रत्येक प्रश्न बेटा आपका 2 नंबर का रहने वाला है। वहीं भी तीसरे का ग बेटा आपका यहाँ पे क्या है, अणुजैविकी का केंद्रकीय सिद्धांत क्या है। और वहीं घ आपका कोविड-19 क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कारक जीव का नाम लिखिए। और अंगा आपका यहाँ पे बेटा है दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। ये 2 नंबर तक क्वेश्चन थे बेटा। अब आपके आएंगे 3 नंबर। चौथे का क आपका यहाँ पे कृत्रिम परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और चौथे का ख बेटा शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। और चौथे का ग आपका बेटा टेस्ट ट्यूब शिशु पर टिप्पणी लिखिए। और चौथे का जो घ बेटा काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। अब आते हैं बेटा 5वें का क। जो बेटा 5वें का क वो आपका है देखिए परागणकारी जंतु तथा आवृतबीजी पौधों के पुष्प के सह संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होने वाले हैं बाबू। और ख दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पर टिप्पणी लिखिए। ग गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाई गई
रोध विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 5वें का घ बेटा युग्म विकल्पी अर्थात एलील पर टिप्पणी लिखिए। ये सभी प्रश्न बेटा 3 नंबर के हैं। 6वें का क ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा वो आपका 6वां वाला। प्रतिजैविक पदार्थ पर टिप्पणी लिखिए। और 6वें का ख मानव और कपियों में समानता लिखिए। और 6वें का बेटा ग डीएनए पॉलीमरेज पर टिप्पणी लिखिए। 6वें का घ बाबू मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब आते हैं बाबू आपका 7वें वाले प्रश्न पर। तो इसमें एक प्रश्न में अथवा करके आपको मिलेगा और करना किसी एक प्रश्न को होगा बेटा। जैसे आवृत्तिबीजी पौधों में, ठीक है बेटा, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहने वाला है। आवृत्तिबीजी पौधों में चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता 7वें का, तो 7वें में अथवा वाला दिया गया प्रश्न कौन सा, उत्परिवर्तन क्या है, स्वजात तथा प्रेरित उत्परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को बेटा करना होगा। आपको चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां यहाँ बेटा आपका है द्विसंकर एवं एक संकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। यदि इस प्रश्न को आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके स्थान पर अथवा में दिया हुआ प्रश्न कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न बेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। 9वां आपका है, इसमें भी देखिए बेटा आपका 2 ऑप्शन। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है, तो इसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही हाफ ईयरली विभिन्न प्रकार की कोडिंग का पेपर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़ें, ताकि आप सभी को आपका हाफ ईयरली पेपर बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से हो। थैंक यू स्टूडेंट।